अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है चौधरी इरफान और इस चैनल का नाम है नजीब चौधरी। आज हम 5वीं जमात उर्दू बाल भारती का सबक नंबर 8 बहादुर बच्चे पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं बहादुर बच्चे। इसके मुसन्निफ हैं सरफराज आरजू। चलिए इनकी जान पहचान पढ़ते हैं। पैदाइश 2 सितंबर 1956। सरफराज आरजू मुंबई में पैदा हुए। गुज़िश्ता 35 वर्षों से वो सहाफ़त, अदब और मुख्तलिफ़ तालीमी और समाजी इदारों से वाबस्ता हैं। हमारे मुल्क में जो बच्चे गैर मामूली बहादुरी का मुज़ाहिरा करते हैं उनकी बहुत कदर की जाती है। अखबारात में इनकी तस्वीरें छपती हैं और इनके कारनामों का ज़िक्र किया जाता है। अवामी जलसों में इनकी हिम्मत अफजाई की जाती है। इस सबक में मज़मून निगार ने ऐसे चंद बच्चों के सच्चे वाक़यात बयान किए हैं जिनकी गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी की वजह से इन्हें सदर जमहूरिया के हाथों इनामात से नवाजा गया। चलिए सबक पढ़ते हैं। मुंबई में तेज़ बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। मुंबई के खुर्द इलाके में चिल्ड्रन एड सोसाइटी नामी इदारा बच्चों के लिए एक बाल घर चलाता है। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी। बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बालघर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। इन बच्चों में अस्मा भी शामिल थी, जिसे दूसरे बच्चे दीदी कहकर पुकारते थे। अस्मा को खदशा महसूस हुआ कि पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो सब बच्चे डूब जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो उठ खड़ी हुई। इसने 2 छोटे बच्चों को कंधों पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। इसे तैरना नहीं आता था। इसके बावजूद गले तक ऊंचे पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलकर इसने इन दोनों बच्चों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। अस्मा दूसरे बच्चों को ले जाने के लिए बार बार चक्कर लगाती रही। इस तरह ने 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठा कर खतरे से बाहर निकाला। यतीम खाने में पलने वाले इस बहादुरी बच्ची ने हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे बच्चों की जान बचाई और हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की। मुंबई की अस्मा की तरह राजस्थान के एक 15 साला लड़के सुधीर की कहानी भी बड़ी वलूला अंगेज़ है। एक रात वो अपने घर में बैठा था। अचानक बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। इस वक्त पड़ोस से कुछ औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ खूब तेज़ रोशनी भी दिखाई दे रही थी। सुधीर की समझ में नहीं आया कि ये रोशनी कैसी है। इसने अपने घर की दीवार से छलांग लगाई और पड़ोस के घर में पहुंच गया। वहां चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और कमरे भी बेहद गर्म था। सुधीर ने देखा एक कोने में 4 औरतें डरी सहमी बैठी हैं। वो धुएं की वजह से बार बार खांस रही हैं और मदद के लिए चिल्ला रही हैं। कमरे के वस्ता में रखी हुई गैस बत्ती से उजाले बंद हो रहे थे। इसके करीब ही एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। ये देखकर सुधीर को अंदेशा हुआ कि गैस बत्ती कभी भी फट सकती है। अगर इसकी आग ने गैस सिलेंडर को अपनी पेट में ले लिया तो बड़ी तबाही आ जाएगी। इसने अपनी जान को परवाह
ना करते हुए जलती हुई गैस बत्ती को उड़ाया, दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और इसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वो इंतहाई फुर्ती से बाहर से मिट्टी ला कर कमरे की आग पर डालता गया और उसे बुझाने में कामयाब हो गया। इस दौरान मैं वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सब सुधीर की तारीफ कर रहे थे। इसकी हाजिर दिमागी बहादुरी से न सिर्फ 4 औरतों की जान बच गई बल्कि पूरा मोहल्ला एक बड़े नुकसान से बच गया। बहादुरी के लिए कौमी इनाम पाने वालों में जलगांव के एक तालिब इल्म संतोष का भी शुमार है। एक दिन संतोष अपने स्कूल से लौट रहा था। इसने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लगी है। कार में 2 बच्चियां फंसी हुई हैं। वो रोए जा रही हैं और जोर जोर से चिल्ला रही हैं। लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं। चलती हुई कार के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। संतोष इस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह न करते हुए कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और शालों में घेरी हुई दोनों बच्चों को कार से बाहर निकाल लिया। सारे लोग संतोष की इस बहादुरी पर रह गए। ये ना समझा जाए कि कुछ खास बच्चे ही बहादुर होते हैं। वक्त पड़ने पर हर बच्चा बहादुरी का मुजाहिरा कर सकता है। ये मदीहा प्रदेश के एक स्कूल की 5वीं जमात में पढ़ने वाली अभी ऐसी ही एक आम सी बच्ची है। रोज़ वो अपनी 3 सहेलियों के साथ घर के करीब एक नाले के पास से गुजर रही थी। अचानक इसकी सहेली कविता को जाने क्या सूझी कि पानी में उतरकर खेलने लगी। सहेलियों ने उसे रोकना चाहा लेकिन इसने एक ना सुनी और खेलती रही। इतने में एक बड़ी लहर आई और कविता को गहरे पानी में बहा ले गई। वो बनोवर में गोते खाने लगी। अनीता की सहेलियां ये मंजर देख कर घबरा गईं और भाग खड़ी हुई, मगर अनीता को गवारा न हुआ कि अपनी सहेली को मौत के मुंह में छोड़कर इस तरह भाग जाए। इसने बेखतर पानी में छलांग लगा दी और नाले के किनारे उगे हुए पौधों को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। इसने अपनी सहेली को डूबने से बचा लिया। हमारे मुल्क में बच्चों की बहादुरी के ऐसे वाक़यात पेश आते रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर शानदार परेड होती है और तरह तरह की झांकियाँ दिखाई जाती है। इस मौके पर सदर जमहूरिया से इनाम हासिल करने वाले इन बहादुर बच्चों को खुसूसी तौर पर इस परेड में शामिल किया जाता है। इनकी बहादुरी के वाक़यात अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए मुल्क के कोने कोने पहुँचाए जाते हैं। इन वाक़यात से हर शहरी को दूसरों की मदद करने के काम आने की तरग़ीब मिलती है। अल्फाज़ मायने पढ़ते हैं। खदशा, डर, खौफ, वलोला अंगेज़, दलाने वाला, पर रह जाना, हैरान रह जाना।
مظاہرہ کرنا، عمل کر کے دکھانا، غوطے کھانا، ڈوبنا۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔